जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 एग्जाम पे। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका जो उसका नोटिफिकेशन वो पहले पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग 4 का उसमें बोला गया है मूल कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य उनके बारे में चर्चा की गई है। इनको हम बोल देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इसको किस अनुच्छेद में रखा गया, तो वह रखा गया अनुच्छेद 51 के काम में। इसको 10-11 भागों में बांटा गया, उसको बताएंगे। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया है, तो वह लिया गया है रूस से। किससे? रूस से। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसको सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में रखा था, तो भाई जापान ऐसा देश है जिसने ना सबसे पहले मूल कर्तव्य को अपने संविधान में रखा था। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हमारे जो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे वह थे क्या। तो भाई हमारा जो मूल कर्तव्य है उसमें हमारा जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों को जगह नहीं थी, है ना। उसमें एक ही मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो फिर आए कहाँ से भाई, तो इसको है ना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। जब जोड़े गए इसके बाद क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और जोड़ दिया गया। तो टोटल मिला के अभी कितने हो गए हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसे किस समिति के द्वारा लागू किया गया और किस समिति के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो सरदार स्वर्ण सिंह जी उनकी समिति के द्वारा ऐसे क्या किया गया, जोड़ा गया। कब? 1976 में। जबकि बर्मा कमेटी के द्वारा ऐसे 2002 में ऐसे क्या किया गया, बर्मा कमेटी के द्वारा ऐसे लागू किया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे क्या मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य हमें सबसे पहले क्या है भाई, तो सबसे पहले हमारा संविधान का पालन करें एवं इसकी आदर्शिक संस्थाएं। देखो, आदर्शिक संस्थाएं मतलब कि जिसका चर्चा हमारे संविधान में की गई, जैसे कि संसद की गई है, लोकसभा की गई है, राज्यसभा की गई, तो इनको आपको क्या करना है, उनका क्या रखना है, सम्मान करना है। साथ ही में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देखो, अच्छा, अगर ये आप में से कोई चीज़ नहीं मानते तो क्या होगा, आपको सजा नहीं होगी। लेकिन ऐसे 4 ऐसे मूलक कर्तव्य हैं जिनमें है ना आपको सजा हो सकती है। तो जो पहला है वह ये है कि अगर देखो इसमें केरल वर्सेस एक इमानुअल करके थे, उनके बीच में एक क्या हुई थी, बहस हो गई थी। वो बोलते हैं कि हम है ना भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जज को तो इसको क्या लिया, अपने संज्ञान में लिया और लेने के बाद संसद को एक आदेश दिया कि आप इस पे एक कानून बनाइए। जो हमारे राष्ट्रगान की जो राष्ट्र इन सब चीज़ों की क्या सम्मान नहीं करते उनके लिए क्या एक दंडनीय क्या बनाइए, कानून बनाइए। जिसके तहत संसद ने एक कानून बनाया और उसमें कहा गया है जो व्यक्ति और इसका सम्मान नहीं करेगा उसको क्या लिया, उठा लिया जाएगा, मतलब धर लिया जाएगा। ठीक है, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। उसमें बोला गया है कि अगर आप चाहे तो गाना, मतलब आपको राष्ट्रगीत नहीं गाना, नहीं गाएं, लेकिन जब चल रहा हो तो आपको सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना है। आप नहीं बोले भारत माता की जय, लेकिन अगर जब भी हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा हो तो आपको खड़े होकर क्या करना होगा, उसका सम्मान करना होगा। चलो, अब जो दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना है। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी व्यक्ति थे, ठीक है, उनका क्या करना है, उनके नारों का आदर्श और उनके सोच का आदर्श, उनकी जो सोच है ना, उनका क्या करना है, आदर्शों का पालन करना है। ठीक है, जो तीसरा बोला गया है देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखने का अधिकार है। देखिएगा भाई, संप्रभुता क्या होता है कि भाई हमारे देश का कोई भी निर्णय है वो क्या है, कोई दूसरा देश नहीं ले सकता, है ना, या फिर हम किसी की दबाव में है ना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ये हमारे देश की क्या है, स्वतंत्रता। और हमारे देशों के नागरिकों को भी स्वतंत्रता है कि भाई वह क्या कर सकते हैं, भाई अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। साथ ही में उसने बोला कि हमें देश की एकता के लिए काम करना चाहिए, देश की अखंडता के लिए भी काम करना चाहिए। तीसरे में ये बोला है। अब चौथे की बात करते हैं, तो चौथे में बोला गया है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा मतलब कि अगर जब भी कभी युद्ध छोड़ जाता है तो आपको है ना कहाँ पे, अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना चाहिए। साथ ही में राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र की सेवा मतलब कि आप राष्ट्र की सेवा मतलब आप कोई नर्स है तो वो भी क्या कर रही है, राष्ट्र की सेवा कर रही है। मतलब टीचर है, टीचर भी क्या कर रहा है, आपको पढ़ा के क्या कर रहा है, राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, राष्ट्र की सेवा है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 में बोला गया है देश के लोगों में समृद्धता तथा भाईचारा बनाए रखना। सीधी बात यह है कि इसमें आपको अन्य हमारे जो समाज हैं या फिर जितने भी हमारे धर्म हैं उनके बीच में क्या समानता रखना है। साथ ही में
कटुता नहीं फैलाना है, ठीक है। चलो अब ये छठवा क्या बोलता है भाई, छठवा बोलता है देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करना। अब देखो हमारे जो देश में कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की संस्कृति रह रही हैं, तो उनमें क्या है, उनको है ना बनाए रखने का अधिकार, ठीक है। अधिकार नहीं बोलना चाहिए, उनका कर्तव्य है कि वो उसको बनाए रखने में उनको क्या करे, हेल्प करे, ये नहीं कि उनको खत्म कर दी जाए, ठीक है। अब बात करते हैं 7 में। 7 में बोला गया है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। तो भाई हमने आपको बताया था भाग 4 में कि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें क्या है, वन्य जीव क्या लाया गया था, संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। जिसमें आप किसी भी पेड़ पौधे को काट नहीं सकते हैं, किसी वन्य जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं 8 पे। 8 में बोला गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। इसमें बोला गया सीधी, इसका मतलब समझो कि आपको है ना अफवाहें नहीं फैलाना है, ठीक है। मतलब कि जो जैसे कभी कभी बोला है कोरोना को लेके बोलते हैं कि ये लगा लो वो लगा लो, इससे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। ये अफवाहें नहीं फैलाना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं उन बातों को मानना। इसमें बात करते हैं 9 में। 9 में बोला गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गई, रेलवे हो गई, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, रेल बस स्टैंड वगैरह, ये क्या हो गए, सबकी है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, तो इसकी क्या करना, हमारी रक्षा करना है, ठीक है। और इसे बोला गया है अगर आप है ना इसकी क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या होगा, आपको धर लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10 में बोला गया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। मतलब जब भी आपको है ना किसी की हेल्प करना हो या फिर किसी समूह में किसी की हेल्प करना हो तो आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। ये उनका कर्तव्य है। तो कभी भी किसी को कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना, उसकी हेल्प करना, ये नहीं जाके उसको और मतलब उसकी हेल्प ना करें, मतलब आपका कर्तव्य कि आप जाके उसको बचाएं, है ना। अब बात करते हैं हमारा 11वां। ये बोला गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसमें ये बच्चों के लिए, इसमें एक अभिभावक के लिए बोला गया, अभिभावक का एक कर्तव्य होगा, मतलब कि माता पिता या फिर उनके जो भी उनको पाल रहा है उनका एक कर्तव्य होगा कि उसके बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु तक उनको पढ़ाया जाए। नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी किसी इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अब ये जो हमारा 11वां जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें 2 चीजें बोली गई थी। पहली चीज बोली गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक एवं शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इसको हमने बताया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे आपको भाग 3 मूल कर्तव्य मूल अधिकार, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 21 के तहत में क्या बोला गया है, 6 से 14 वर्षों के लिए प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा, इसको इसमें जोड़ दिया गया था। इसमें 2 चीज के प्रावधान है, तो पहला तो जोड़ दिया था हमने अनुच्छेद 21 में। अब जो दूसरा है ना, दूसरा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। नहीं देते तो वह उनको एक कर्तव्य नहीं देंगे तो क्या होगा, आप इनके जो मौलिक अधिकार है उसको क्या छीन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें ऐसे 4 जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हमें करना ही होगा। तो देखो पहला तो ये हमारा सबसे पहले कि हमें क्या करना है, संविधान का पालन करना है। साथ ही में इनके आदर जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे नहीं जाके आप जाकर थूक दो, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ पे कचरा वगैरह नहीं फैलाना है, ठीक है। इसके बाद ये अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें आपको पुलिस धर सकती है। साथ ही में यह है 7वें नंबर वाला, इसमें बोला गया पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। आप देखते हो कभी कभी शिकार कर लेते हैं, कोई लोग पेड़ काट के ले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पुलिस उनको धर लेती है वन विभाग वाली, ठीक है। तो इसमें कब लाया गया था वो वन संरक्षण अधिनियम, ये लाया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना। साथ ही हम बात करते हैं ये 9 में क्या बोला गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, जैसे आपने वहां पे जाके एयरपोर्ट पे जाके अपन ने क्या कर लिया, थोड़ी सी तोड़फोड़ कर दी, या फिर ट्रेन में जाके कुछ तोड़फोड़ कर दी, या फिर जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पे जाकर आपने तोड़फोड़ की, तो आपको क्या होगा, पुलिस वहां पे आपको धर लेगी, ठीक है। और ये बता ही दिया है 6 वाला, उनके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का या फिर उनके अभिभावक का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वह उनको पढ़ाई कराए, है ना। जबरदस्ती कर रहा है, नहीं करता तो भी कराए, है ना। तो ये क्या है, उसका कर्तव्य है। तो भाई ये थे हमारे कुछ मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल नहीं, जितने भी हैं सारे बता दिए गए। बस इसमें याद रखने की क्या चीज़ है, तो इसमें याद रखने की ये चीज़ है कि भाई इसे पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया। तो भाई सरदार सिंह स्वर्ण समिति के द्वारा जोड़ा गया। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके किस समिति के द्वारा क्या है
लागू किया गया, तो बर्मा समिति के द्वारा किया गया लागू। ठीक है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो भाई हमारा वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए। इसमें पूछ लिया जाएगा भाई कि एक अलग से कब जोड़ा गया, तो भाई 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्या हमारे मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा थी, तो भाई नहीं थी उसमें। ठीक है, चलो इतनी चीज़ थी। और बाकी यही पता होना चाहिए कि आपको है ना कि हमारे जो मूल कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए, तो वो किससे लिए गए, रूस से, USSR, जब वो सोवियत संघ से। ठीक है, जब ये टूटा नहीं हुआ था। ठीक है, तो भाई हमारे जो क्वेश्चन थे वो इतने ही, जो भी है मतलब इतना ही है। ठीक है, इसी में से कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही में अगर देखो अच्छी लगी तो भाई लाइक करिएगा, साथ ही में सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी बिगनिंग है हमारी। तो ज़रूर सबसे जो हमारे लोग अपने जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनके पास ये ज़रूर पहुँचाएँ। इसमें हमने आपको मतलब इसमें टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं खाया है। ठीक है, तो कोशिश करें कि कम समय में जो अच्छा कंटेंट दे रहा है उसको कम से कम शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।